अस्सलाम वालेकुम। मैं इरसलान खान के आपकी खिदमत में पाकिस्तानियों नौजवानों निकलो पाकिस्तान से। आज की वीडियो में मैं आपको लिथुआनिया का जो न्यू रूल है, न्यू जो अभी कमेंट्स में बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस भी किए, कमेंट्स भी किए हुए हैं और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे जो है ना वो मैसेजेस भी किए हुए हैं कि जो कोई न्यू रूल आया है जो 1 दिसंबर से जो फॉलो हो रहा है, क्या है उसमें, क्या प्लानिंग है न्यू, उसमें हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्या फ़र्क है, एशियन के लिए क्या है, इंडियन के लिए क्या है, श्रीलंका के लिए क्या है, उसमें चेंजेस आ गई हैं। तो इस वे मैं मुकम्मल आपको मैं गाइड करूँगा। अभी काफ़ी सारे दोस्त हैं, वो काफ़ी उनको किसी ने मिसगाइड किया हुआ है, तो उस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या चेंजिंग हैं और क्या नहीं है, किन चीज़ों के बारे में चेंजिंग है। बाज़ लोग कह रहे हैं भाई आप किसी दूसरे कंट्री में जाके अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करवा सकते। बाज़ कह रहे हैं जी पाकिस्तान में एम्बेसी बन रही है, कौंसलेट बन रहा है। बाज़ कह रहे हैं जी 1 दिसंबर से जो है ना वो पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद हो रहे हैं। तो इसके मतलब मैं आपको पूरी जो है ना वो मैं गाइड करूँगा, पूरी वीडियो बताऊँगा। तो कब आप अप्लाई करना चाहते हैं, कब आपने अप्लाई करना है, बेस्ट टाइम कौन सा आ रहा है, बेस्ट टाइम कौन सा है अभी, और आपको अपॉइंटमेंट किस कंट्री की लेनी चाहिए, वो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले चैनल पे जो नए हैं दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, मेरा ना तो यूट्यूब का कोई प्रोफेशन है, ना तो मैं इतना यूट्यूब पे टाइम देता हूँ और ना मैं इतना दे सकता हूँ टाइम। तो मेरा सिंपल ही एक चैनल है की वजह से मैंने बनाया इस वजह से है कि मैंने जो मुझे जो है ना वो कंसल्टेंट एजेंटों के हाथों जो मैं चढ़ा हूँ, जो मुझे जो है ना वो मेरा वक्त का ज़ाया हुआ है और टाइम ज़ाया हुआ है, ये चीज़ें आप इन चीज़ों से बचें। तो अभी सिंपली आते हैं, टाइम आपका बगैर किसी वेस्ट के मैं करना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं कमेंट्स कर रहे हैं कि 1 दिसंबर से जो है ना वो किसी भी कंट्री, एशियन कंट्री का किसी दूसरे कंट्री में जाके फ़ाइल सबमिट नहीं कर सकता। नंबर एक, 3-4 क्वेश्चन है, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, फिर वो आपको मज़ीद उसमें गाइड करूंगा। दूसरा, पाकिस्तानी कुछ दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो किसी दूसरे में अभी ज़रूरत नहीं है उनको जाने की, पाकिस्तान में एक अपनी एम्बेसी, अपना कौंसलेट बन रहा है। दो हो गए। और तीसरा ये है कि 1 दिसंबर से कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है ना वो वीज़े बंद कर रहे हैं। तो ये 2-3-4 क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। नंबर एक चीज़ है पहली जो मैंने आपको बताई है कि 1 दिसंबर से जो कह रहे हैं कि किसी दूसरे कंट्री में जो है ना वो फ़ाइल सबमिट नहीं होगी। तो इसमें मैं सिंपल आपको बता दूं, अभी एक मेरे दोस्त हैं, उनकी थाईलैंड की 20 दिसंबर की अपॉइंटमेंट है। तो ये बात आप ज़हन में बिठा लें कि जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आप वो जब वो आपकी फ़ाइल होती है वो उसके लिए लाजम होता है, उनके लिए मस्ट हो जाता है, उन्होंने आपकी फ़ाइल सबमिट करनी है और उस फाइल पे उन्होंने देखना है। वीज़ा डिसीजन देना ना देना वो अलग बात है, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट जब बुक हो गई है तो उन्होंने आपसे लेना ही है। तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि किसी दूसरे कंट्री में जाके जमा नहीं करवा सकते, या मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं, कुछ दोस्त कह रहे हैं पाकिस्तान में एम्बेसी बन रही है, 1 दिसंबर से कौंसलेट बन रहा है, वीएफएस बन रहा है, और ये कुछ कह रहे हैं। तो मेरे भाई, एम्बेसी बनना या कौंसलेट या जो भी है ये बनना कोई खाला जी का घर नहीं है, और जो है ना कोई स्टेट एजेंसी नहीं है, या कुछ कंसल्टेंसी नहीं है, कोई ऑफिस कहीं भी जाके खोल लिया और उसको उस पर बैठ गए और जो है ना वो वीज़े लगना, स्टिकर ठप्पे लगाना शुरू हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्बेसियाँ तब बनती हैं जब ये दो मुल्कों में बैठ के आपस में, इनके फॉरेन मिनिस्टर बैठ के आपस में तय करते हैं, मायदे होते हैं, तब जाके एम्बेसियाँ बनती हैं, और ये 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो फ़िलहाल ऐसी कोई भी इनके आपस में ऐसा कोई मायदा नहीं हो रहा। तो ये बात ज़हन से निकाल रहे हैं कि लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में बनेंगी तो फिर आप जो है ना वो केस जमा करवाएँगे। तो दूसरी बात ये है कि आप ये जो कह रहे हैं कि एशिया के किसी कंट्री में भी आप जाके अपनी फ़ाइल सबमिट नहीं करवा दें, ये भी सरासर झूठ है। और एजेंट आपको आपसे पैसे बटोरने के लिए, पैसे लेने के लिए, आपकी जेब खाली करने के लिए, आपकी ज़मीनें बिचवाने के लिए, आपकी जायदादें और बाकी आपकी जो सामान है वो बिचवाने के लिए आपको
कंगाल करने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पे आने का मकसद भी यही है कि मैं इन एजेंटों को इनको मैं सबको बिल्कुल जो है ना वो वाज़िया करूँगा, बताऊँगा कि भाईजान ये चीज़ें ऐसी हैं, आप लोग गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को। मैंने बहुत वक्त का ज़ाया किया है, पैसों का ज़ाया किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आखिर जब खुद अप्लाई किया तो आपके सामने इस वक्त मैं यूरोप में हूँ और स्पेन में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल शॉर्ट अभी बात की तरफ आते हैं कि 1 दिसंबर पे होने क्या जा रहा है, लिथुआनिया क्या कर रहा है 1 दिसंबर को। तो उसमें मैं आपको बता दूं 1 दिसंबर जो है, 1 दिसंबर जो बहुत अभी हर जगह पे 1 दिसंबर को रूल चेंज हो रहा है, वीज़े बंद हो रहे हैं, एम्बेसी बन रही है, तरह तरह के जो है ना क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा भाईजान। इनका लिथुआनिया का एक कोटा सिस्टम होता है जो हर 4 महीने के बाद, हर 4 महीने के बाद वो चेंज होता है। वो कोटा क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपकी जो होती है मतलब प्रोफेशन, कौन कौन से प्रोफेशनल जो हैं आ चुके हैं, कौन से अभी ज़रूरत है, वो क्या करता है हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जो है ना वो जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं उनको वो मेल करता है माइग्रेस जो है वहाँ का जो मतलब फॉरेनर के लिए बुलवाने का जो इदारा है इमिग्रेशन, या जो क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेस बोलते हैं उसको, माइग्रेस कह दें। वो रजिस्टर्ड कंपनीज को एक मेल करती है या उनके वकील के थ्रू उनको एक मैसेज पैगाम भेजती है कि आपको अभी इस 4 महीने के अंदर कौन से जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, कौन से आपको ज़्यादा वर्कर चाहिए। तो वो जब देखते हैं कौन से वर्कर चाहिए तो वो मतलब इकट्ठे करते हैं, कौन से कंपनी, सभी कंपनी के जब इकट्ठे करते हैं उसमें देखते हैं किस कौन सा जो प्रोफेशनल है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी कंपनीज को सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड कौन सा प्रोफेशनल है, वो उस प्रोफेशनल को अलग करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब इस तरह एक प्रोफेशनल इकट्ठे करते हैं। उसके बाद वो फिर क्या करते हैं, उनको एक कोटा सिस्टम बढ़ा के वो जारी करते हैं कि भाई आप ये जो है इसकी डिमांड, इस काम की, इस वर्क परमिट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, आप कंपनीज वाले ये जो वर्कर अगर जिस जिसको चाहिए वो बुला सकते हैं। तो अभी शॉर्ट ये कहूँगा कि जिस जिस बंदे ने अप्लाई कर दिया है, जिसका माइग्रेस आ गया है, जिसकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, वो बिल्कुल देरी ना करें, अपना फ़ाइल सबमिट करवाएं, अपनी फ़ाइल जमा करवाएं और इंटरव्यू की तैयारी करें। अगर किसी को इंटरव्यू की तैयारी नहीं हो रही तो मुझे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे व्हाट्सएप पे लगा हुआ है। तो उसके बाद क्या करें, अपना तैयारी करें अपने इंटरव्यू की और अपनी फ़ाइल जमा करवाएं। उसके बाद क्या करें, अगर किसी का माइग्रेस अभी नहीं हुआ, आप अभी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक मशवरा दूंगा भाइयों वाला, वो ये करूंगा कि आप 1 दिसंबर तक वेट कर लें। 1 दिसंबर को कोई वीज़े बंद नहीं हो रहे, कोई एम्बेसियां नहीं बढ़ रही, वही प्रोसेस होगा जो कर रहे हैं, वही प्रोसेस ही होगा। सिर्फ आपने ये करना है, 1 दिसंबर तक आप न्यू जो प्रोफेशनल आ रहा है, न्यू जो कोटा आ रहा है उसका वेट कर लें। कौन सा कोटा आ रहा है, किस कोटे में आप जाना चाहते हैं। कोटा एक नहीं होता कि आपको एक ब्रिक मेसन का आ गया या एक ड्राइवर का आ गया, सिर्फ एक नहीं होता, उसमें से 40-50 कोटे सेलेक्ट किए जाते हैं, वही उनमें आप किसी में भी आप जिसमें प्रोफेशनल हैं उसका अप्लाई करेंगे। ये बातें हैं सिर्फ कि फ़लाँ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, भाईजान ये सिर्फ बातें हैं। आप अपनी तैयारी करें, अपनी अगर माइग्रेस आपका आया हुआ है, आपकी अपॉइंट बुक है तो आप अप्लाई करें। और एक और चीज़ जो आजकल आ रही है, एक और चीज़ ये आ रही है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो दूसरे तीसरे दिन आपको जो है रिजेक्ट की मेल आ जाती है। तो भाईजान ये भी कंसल्टेंट कर रहे हैं, ये भी जो है ना 2 नंबर कंसल्टेंट हैं, वो ये तरीका कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं कि वो 2 नंबरी के साथ एक बंदे की बुक करते हैं और फिर ख़ुद ही मेल बना के ठोक के देते हैं कि भाई आपकी जो है ना वो रिजेक्ट हो गई है। तो मैंने यही सुना है, इंतहाई मायूसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत मुझे दुख हो रहा है कि एक दोस्त है मेरे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि भाई मैंने 3 लाख की अपॉइंटमेंट ली है और जब मैं थाईलैंड में जमा करवाने गया हूँ तो वहाँ पे मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो फ़ेक निकली है। तो बहरहाल वीडियोस पूरी देखने का शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा मेरी बातें सुन के, और आपको जो है ना वो कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर मिला है, कुछ भी मिला है, कुछ थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज मिला है मुझसे, तो आप चैनल को, आपका यही मेरी तरफ से एक तोहफ़ा होगा कि आपको यही तोहफ़ा आपने मुझे देना होगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।